नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर, दिल्ली चुनाव की गहमागहमी खत्म हो गई है और अब सबको नई सरकार का इंतजार है और नई सरकार को प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। माना जा रहा है कि जो भी नई सरकार पर फैसला होगा वो पीएम मोदी के उनकी विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही होगा। सर, आप इस नई सरकार की रूपरेखा किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नए दौर में सरकार किस तरह बनेगी? मुख्यमंत्री पद पे भी कई चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, ये तो जो आपने शुरुआत में बात कही कि प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है विदेश से लौटने का, और इस बीच में एक जो ग्राउंड वर्क जो पार्टी करती है वो चल रही है। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, वो काफी एमएलए से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उनसे बातचीत हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो अपना उनका ग्राउंड वर्क रहा है उसकी रिपोर्ट वो उनको देंगे और उसके बाद वो कोई निर्णय होगा। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा उस पर वो प्रधानमंत्री मोदी का चॉइस होगा, ये तो आप मान करके चले। इसके ऊपर विधायक दल अपना ठप्पा लगाएगी, और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो कहीं ना कहीं जरूर से आरएसएस के साथ कंसल्टेशन करेंगे। तो जो भी व्यक्ति जो पीछे 2-3-4 देखा गया है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो कहीं ना कहीं आरएसएस का बैकग्राउंड वाला आएगा। असम जैसे राज्य को हम छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जो भी बीजेपी जिनको भी मुख्यमंत्री बनाती है, कोशिश ये रहती है कि आरएसएस के बैकग्राउंड का वो व्यक्ति हो। असम में तो दोनों ही, एक असम गण परिषद के आए हुए थे, दूसरे कांग्रेस के आए हुए थे, वैसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर की बीजेपी काफी सालों से है, एक्टिव है, वहां ये उनकी कोशिश करती है। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और उसकी जो कैबिनेट होगी, उसके कैबिनेट में उसकी बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप की दखल तो बिल्कुल ही होगी। ये तो बात को हमें मान करके चलना चाहिए जी। पहली बात की जो है सो लेकिन एक बात आप मान करके चले कि जो भी मुख्यमंत्री होगा कैबिनेट उसकी नहीं होगी, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा क्योंकि उनको मोदी जी का वरदहस्त प्राप्त होगा। बीजेपी की जो पिछली सरकार दिल्ली में थी 1993 से 1998 के बीच में, वो आपसी मतभेद से पटी पड़ी थी। बहुत झगड़े थे, बहुत लड़ाइयां थी उनके बीच में, और जब तक खुराना रहे तब तक साहब सिंह उनका विरोध करते रहे। जब साहब सिंह बने तो खुराना ने विरोध किया, सुषमा का विरोध दोनों ने किया। तो उस तरह की डिसिडेंट एक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि अब ये सरकार जो बनेगी उसमें होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति चॉइस होगा वो प्रधानमंत्री का चॉइस होगा, और प्रधानमंत्री उसके इर्द गिर्द भी जो उसके मिनिस्टर्स होंगे वो प्रधानमंत्री के मिनिस्टर्स होंगे, उनको जॉब असाइंड होगी। क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी का जो एकमात्र टारगेट होगा वो है गवर्नेंस, रिटर्न ऑफ गवर्नेंस टू दिल्ली। ये इनका टारगेट होगा, रिटर्न ऑफ गवर्नेंस टू दिल्ली, और उसके लिए सबको कंधे से कंधा मिला के काम करना चलना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके नुमाइंदे एलजी से हैंड होल्ड करके चलना पड़ेगा। जैसा कि अखबारों में आया है और लोगों का और हम लोगों को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी ने ऑलरेडी मीटिंग कर ली है, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा है उस मैनिफेस्टो को उसने संज्ञान में लेते हुए अपना एक 100 दिन का उसने वर्क प्लान बना लिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो सरकार तो बन ही जाएगी, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, बाकी लोग मंत्री परिषद में होंगे, और उन लोगों को मोदी जी का निर्देश होगा और उन लोग के ऊपर फोकस भी होगा कि वो लोग को जम करके काम करना पड़ेगा। शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन ये कि दिल्ली में जो गंदगी फैली पड़ी है इस समय, वो जल्दी से जल्दी उसकी सफाई हो, नलों के अंदर स्वच्छ जल आना शुरू हो, सीवर जो जाम पड़े हैं सीवरों की सफाई हो, बसें जो टूटी फूटी पड़ी हैं उनमें नई बसें आए, डीटीसी की फ्लीट मजबूत हो।
सड़कें जो टूटी पड़ी हैं उन सड़कों पे काम शुरू हो। बेसिकली दिल्ली का जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक गवर्नेंस जो है वो जो बिल्कुल ढह गया है पिछले 10 सालों में, वो उसमें लौट करके आ जाए। मुझे याद आता है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी शीला जी, जब वो हार गई थी चुनाव, तो उनसे कुछ पत्रकार मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति इतना खराब कर देगा शहर को, उसको ठीक करने में 10 साल लगेंगे। तो बीजेपी के पास तो एक टर्म में 5 साल ही है और इस काम को उसने 5 साल में पूरा करना है। इसीलिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी राज्य के बाकी मंत्री लोग बनेंगे, बाकी पदों पे होंगे, उन सबों के ऊपर एक कड़ी नजर होगी सेंट्रल लीडरशिप की, उसके देख रेख में काम करना होगा और डिलीवर करना पड़ेगा। जी। इसके अलावा सर और बड़ी चुनौतियां क्या क्या होंगी सरकार के सामने? देखिए, सरकार के सामने तो चुनौती यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैठ गया है उसको सुचारू रूप से चालू करने में बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। जो टीटीसी की सारी बसें बैठ गई हैं, टीटीसी का फ्लीट में 10 साल में एक बस भी ऐड नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते से कुछ बसें दी थी और बसें उसको देनी पड़ेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भरोसे आप कितने दिन रह सकते हैं? आपको अपने अपनी सरकार को भी तो आपको चालू करना पड़ेगा, उसको करने में टाइम लगेगा। एमसीडी है, एमसीडी बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को एमसीडी में फिर से मेयर का चुनाव होना है, हर एक साल चुनाव होता है। तो शायद इस बार बीजेपी कोशिश ये करेगी कि एमसीडी उनके कब्जे में, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन है दोनों के बीच में, तो एमसीडी को भी अपने अपने साथ लेना चाहे कि जिससे कि 3 इंजन की सरकार बन जाए। कॉरपोरेशन में भी वो रहे, सेंटर में भी वो, स्टेट में भी वो रहे और सेंटर में भी वो रहे। तो तीनों टायर पे मिल करके और युद्ध स्तर पे काम करेंगे, तभी दिल्ली की हालत सुधरेगी। वरना जो दिल्ली में गंदगी फैली हुई है इस समय, और दिल्ली में जो गंदगी फैली हुई है, जो मैंने कहा, जो जल सप्लाई जो बाधित पड़ा हुआ है, जो सीवर सारे जाम पड़े हुए हैं, इन सब के लिए तो सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा और ये आसान काम नहीं, ये काफी चैलेंजिंग वर्क होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। और सर ये जो मेयर, आप जैसे अभी आपने कहा कि मेयर के जो चुनाव होने वाले हैं, तो जो चुनाव के बाद जिस तरह से समीकरण बदले हैं, आपको लगता है कि बीजेपी इस बार इन चुनावों को जीतने की होड़ में ज्यादा आगे है? अगर बीजेपी कोशिश करेगी तो बहुत मुश्किल नहीं होगा बीजेपी के लिए इस बार मेयर का चुनाव जीतना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको पिछले कुछ प्रोग्राम में कि वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। तो अगर आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलर अगर अपने पार्टी के खिलाफ जाकर के बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो मेयर बीजेपी का चुना जाएगा। इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, मेयर बीजेपी का चुना जाएगा। और एक बार जब बीजेपी का चुन करके आ जाएगा, हालांकि मेयर का पोजीशन एक सेरेमोनियल पोजीशन होता है, लेकिन क्योंकि वो सदन का संचालन करता है तो काफी चीजों को वो बाधित करता है। तो एक बार जब मेयर बीजेपी का आ जाएगा तो वो फिर चीजें फिर सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के लोगों को अब एक नया सवेरा देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली के लोगों ने वोट तो उसी उम्मीद से किया है कि उनको जो है सो, जो पिछले 10 सालों से जो कुछ चल रहा था उससे उनको उनका उससे उनको उनसे उससे उनका पीछा छूटे। तो लोगों की उम्मीद तो बीजेपी सरकार से बहुत है और बीजेपी के लिए भी ये चैलेंज है कि वो उसका डिलीवरेंस कर पाए। जी बिल्कुल। चलिए सर, तो ये आज हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से नई सरकार की रूपरेखा होगी और उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या बड़ी जिम्मेदारियां उसके सामने होंगी। सर आज आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर आज इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।